नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनके एजुकेशन में। और हम आर्मी जीडी भर्ती के एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं, पेपर की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें हम लगभग पूरे का पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करेंगे आर्मी जीडी भर्ती के एग्ज़ाम का। और आपको लगभग कोई भी क्वेश्चन आर्मी जीडी भर्ती में इन वीडियो से बाहर नहीं मिलेगा। तो इन वीडियो लेक्चर्स को आप पूरे का पूरा देखें और सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स देखें और हमारे चैनल के साथ जुड़ें, और ताकि आपका एग्ज़ाम इजीली पास हो जाए और आप आर्मी की जो वर्दी है उसे पाने का जो सपना है वो आपका पूरा हो जाए। तो इन लेक्चर्स को डेली देखें, हर रोज़ ये लेक्चर्स आते हैं, इनको डेली देखें और अच्छे से प्रेपरेशन करें, क्योंकि जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, जहाँ सब्जेक्टिव करवा रहे हैं, सभी का सभी प्रीवियस ईयर आर्मी के प्रीवियस ईयर पर रिलेटेड है, और जो भी न्यू पैटर्न ऐड होता है उसके हिसाब से चलता है। तो कृपया आप इन वीडियोस को देखें, इन वीडियो लेक्चर्स को देखें, ताकि आपको आर्मी भर्ती की जो आर्मी जीडी की जो वर्दी है वो प्राप्त हो सके और आप अपना सपना पूरा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस सीरीज का हमारा छठा लेक्चर है, 6वां लेक्चर है ये हमारा इस सीरीज का आर्मी जीडी भर्ती का। और हम साइंस कवर करवा रहे हैं और उसी के साथ साथ जीके कवर करवा रहे हैं। तो जीके की एक अलग प्ले लिस्ट है, उसमें हम जीके कवर करवा रहे हैं, और साइंस की एक अलग प्ले लिस्ट है, उसमें हम साइंस कवर करवा रहे हैं। तो 2 लेक्चर लग रहे हैं, एक जीके का और एक साइंस का। तो आप उन दोनों लेक्चर्स को देखें ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। तो आज हमारा छठा लेक्चर है, जिसमें हम विद्युत जो साइंस का टॉपिक है वो कवर करेंगे, और इस लेक्चर के बाद में ठीक बाद में हम जीके का लेक्चर कवर करेंगे, जिसमें हम काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके के का डिस्कस करेंगे उस लेक्चर में। तो आज हम विद्युत से रिलेटेड टॉपिक को कवर करेंगे, और इस टॉपिक से रिलेटेड ये आज हम कंप्लीट कर देंगे इस टॉपिक को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है। देखिए, जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो ये क्वेश्चन आप पिछले एग्जाम उठा के देख लीजिए, आपको कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट पे मिलेगा। तो ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि ये क्वेश्चन आ चुका है तो ये दोबारा नहीं आएगा। देखिए, एग्जाम में 70 to 80% आर्मी जीडी की बात कर रहा हूँ तो प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो इसका राइट आंसर होगा कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, तो वो होता है सिल्वर। तो सिल्वर विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद परिपथ को क्या कहते हैं। देखिए, सतत और बंद परिपथ को क्या कहते हैं। देखिए, किसी भी विद्युत धारा के सतत एवं बंद परिपथ को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ कहेंगे हम उसको, विद्युत धारा के सतत और बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। जो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो जो विद्युत आवेश है, देखिए जब ये आवेश, इस पे आप फोकस रखें कि विद्युत आवेश पूछा है, जहाँ विद्युत धारा पूछा है, जहाँ विद्युत विभवांतर पूछा है, तो ये सभी एसआई मात्रक इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इसमें पूछा है आवेश। आवेश का जो एसआई मात्रक है वो है आपका कूलम। तो कूलम है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। देखिए, विद्युत यहाँ पे धारा पूछा, देखिए पहले पूछा था विद्युत आवेश, आवेश का कूलम हो गया, इसमें पूछा है विद्युत धारा। तो जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है वो है एम्पियर। तो एम्पियर है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो जो विभवांतर है उसका एसआई मात्रक पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा वोल्ट। तो वोल्ट है विभवांतर का एसआई मात्रक। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कवर करते हैं प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा है। इसमें प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। देखिए, एसआई मात्रक
जो जीडी का एग्ज़ाम होता है इसमें विद्युत से रिलेटेड जो भी टॉपिक होता है उसमें लगभग एसआई मात्रक होते हैं, और जो भी आगे हम क्वेश्चन करेंगे लगभग कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जीडी और क्लर्क की बात हो रही है, तो इससे बाहर क्वेश्चन आप बिल्कुल उम्मीद ही ना रखें कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा, तो इसी में से आएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा है तो ओम, ओम ऐसा एसआई मात्रक होगा प्रतिरोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभवांतर की माप एक जंतर द्वारा की जाती है। विभवांतर की माप एक जंतर द्वारा की जाती है, उसे क्या कहते हैं? जो विभवांतर की माप है एक जंतर द्वारा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर एक ऐसा जंत्र है जिसमें हम विभवांतर की माप करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत सेल के प्रवाहित होती है। देखिए विद्युत जो विद्युत धारा है वो सेल के प्रवाहित होती है, वो होती है धन टर्मिनल से आपकी ऋण टर्मिनल की तरफ। धन टर्मिनल से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो विद्युत धारा होगी, मीन्स की सेल लगा हुआ है, सेल के पॉजिटिव से आपकी विद्युत धारा सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ प्रवाहित होगी, जिसमें हम धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ प्रवाहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? देखिए कोई परिपथ लगा हुआ है उसमें हम विद्युत धारा को मापते हैं, जो विद्युत धारा को जिस यंत्र के द्वारा मापते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम एमीटर। एमीटर कहते हैं विद्युत धारा। देखिए जब धारा से रिलेटेड आ गया तो धारा का जो एसआई मात्रक है वो एम्पियर है, और धारा का जो आपका मापने का यंत्र है वो एमीटर है। तो एम्पियर एमीटर ये आएगा विद्युत धारा का, ठीक है। आवेश का क्या आएगा? कूलाम आएगा। विभवांतर का क्या आएगा? तो विभवांतर का आपका वोल्ट आएगा, ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है। प्रतिरोध का क्या होता है? वो ओम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम विद्युत धारा की इलेक्ट्रॉन की दिशा, विद्युत धारा की विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के किस दिशा में होती है? मीन्स कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल रहे हैं, ठीक है, ये इस तरफ चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ से यहाँ 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 ऐसे चल रहे हैं, तो जो विद्युत होगी वो कैसे चलेगी? तो विद्युत इनके विपरीत चलेगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं तो विद्युत ऐसे चलेगी, ठीक है, तो ऐसे चलेगी। मीन्स कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं उसके विपरीत चलती है विद्युत धारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। जो विद्युत धारा है इसके जो जो आपका तापीय प्रभाव है इसका जो उपयोग किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी प्रॉब्लम है इनके, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, ऑप्शन बी और सी। तो यहाँ पे आप ये कर लीजिए बी और सी, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, बी और सी। तो विद्युत हीटर में भी देखिए आप देखते होंगे कि विद्युत हीटर में लोग चाय बनाते हैं, रोटियां बनाते हैं, अपनी जो भी काम करते हैं विद्युत हीटर में करते हैं। उसमें नाइक्रोम का एक स्प्रिंग होता है, ठीक है। तो और विद्युत बल्ब, अब जब आप किसी बल्ब के पास आप हाथ लगाना एक बल्ब की थोड़ी दूरी पर, तो आपको थोड़ी गर्मी का, आपको थोड़ी उच्च तापमान का, जो कमरे का तापमान होता है थोड़ा उससे ऊपर तापमान का जो आपको एक फील आएगा। तो वो ये दोनों चीज़ें विद्युत जो धारा का तापीय प्रभाव का उपयोग होता है विद्युत हीटर में और विद्युत बल्ब में। उपयोग की बात की गई है, उपयोग का यहाँ पे क्या मैटर है कि जो ठंड होती है, ठंड के टाइम में बड़े बड़े बल्ब लगाए जाते हैं कमरों में ताकि जो गर्मी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम वोल्ट मीटर को परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है? अगर वोल्ट मीटर है तो परिपथ में उसको जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है आपके वोल्ट मीटर को। देखिए समांतर क्रम क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको समांतर क्रम क्या होता है। देखिए एक ये है, मीन्स कि एक ये वोल्ट मीटर लगा दिया, एक ये लगा दिया, ये समांतर क्रम है, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, तो ये एक समांतर क्रम है, ठीक है। यहीं पे श्रेणी क्रम आता है, जो एमीटर होता है, एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, ठीक है। मान लीजिए 2 एमीटर लगाने, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, पर जो वोल्ट मीटर है उसको समांतर क्रम में लगाना है,
जैसे यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, और फिर ये ऐसे लाइट चली गई यहाँ से, यहाँ पे 2 लगा दिए, क्या है, एक ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। अगर एमीटर पूछे तो उसे श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। श्रेणी क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम ये हो गया, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम मीटर को परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है। हमने डिस्कस कर लिया कि एम मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो एम मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। देखिए चालक का जो प्रतिरोध है ये किस पे निर्भर करेगा, क्वेश्चन ये पूछा गया इसमें कि चालक का जो प्रतिरोध है वो किस पे निर्भर करता है। तो चालक की लंबाई पे निर्भर करेगा, ये करेगा, ठीक है। चालक की जो लंबाई है उस पर निर्भर करेगा इसका प्रतिरोध, जो प्रकृति पर भी निर्भर करेगा और मोटाई पर भी निर्भर करेगा। मोटाई पे कैसे निर्भर करेगा कि जो वस्तु ज़्यादा जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा मोटी होगी, वो प्रतिरोध उसमें कम होगा, ठीक है। जो थोड़ी संकीर्ण होगी और थोड़ी कह लीजिए कि उसका डायमीटर कम होगा तो उसमें जो प्रतिरोध होगा उच्च होगा। मोटी तार में प्रतिरोध कम होगा, पतली तार में प्रतिरोध ज़्यादा होगा। प्रकृति क्या है, देखिए प्रकृति में क्या है, देखिए अगर आप सिल्वर की तारें हैं, आपने सिल्वर की तारों में से जो प्रतिरोध है वो कम होगा, प्रतिरोध जो कम होगा। अगर हमने इसकी जगह और मेटल को यूज़ कर लिया तो उसमें प्रतिरोध आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यहाँ पे टंगस्टन का गलनांक पूछा गया है। तो टंगस्टन का गलनांक होता है, तो टंगस्टन का गलनांक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। ये कई बुक्स में 3500 लिखा हुआ है। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में 3380, ठीक है, 3380, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है आपका एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी में 3380 लिखा हुआ है, 3380 डिग्री सेल्सियस जो आपका गलनांक होता है टंगस्टन का। मीन्स कि इतने डिग्री सेल्सियस तापमान को झेल सकता है आपका टंगस्टन। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, जो विद्युत बल्ब होता है, ठीक है, उसके बल्ब में ऐसे आपका एक फ्यूज़ होता है जो रोशनी देता है हमें। एक फ्यूज़ की तरह एक तार होती है, वो रोशनी देती है हमें, तो उसमें टंगस्टन का यूज़ होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा राजस्थान से ये प्राप्त किया जाता है। तो जो इसका जो गलनांक है, गलनांक क्या होता है, जब कोई वस्तु तापमान का वो अंक जिस अंक पर कोई ठोस वस्तु पिघल जाए तो उसे गलनांक बोलते हैं। पिघल जाए, गल जाए तो उसे गलनांक बोलते हैं। मीन्स कि 3380 डिग्री पर टंगस्टन गल जाता है, ठीक है। तो ये गलनांक हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन विद्युत रोधी है। विद्युत रोधी का मतलब ये है कि कौन सा अपने में से जो विद्युत को पास नहीं होने देता। तो उसमें जो राइट आंसर आएगा, डायमंड भी अपने से जो विद्युत है वो पास नहीं होने देता, कांच भी अपने से विद्युत पास नहीं होने देता, एबोनाइट ये भी विद्युत पास नहीं होने देता। तो इसमें से सभी इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, ये क्वेश्चन आप एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। आप पूछिए मत, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नाइट्रोजन और आर्गन गैस यहाँ पे भरी जाती है। तो ये थे आपके साइंस के विद्युत से इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट थे और जीडी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत स्लो हमने ये क्वेश्चन कवर किए हैं। आप इस वीडियो को दोबारा भी देखिए एक बार, और मैं गारंटी देता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। कंसेप्ट भी क्लियर किया हमने क्वेश्चन के साथ साथ। तो मेरे हिसाब से ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे। इस वीडियो को अगर आपके समझ में आ चुकी है ये पूरी की पूरी क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं इसी वीडियो को दोबारा चला के आप इसका एक टेस्ट लगाइए ताकि देखिए आपके कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं हो रहा। सारे क्वेश्चन आपको याद हो गए हैं, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से इन पे जो अंडरस्टैंडिंग है वो बन चुकी है। अगर नहीं बनी है तो एक बार दोबारा लगाएं इस वीडियो को, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और आगे हमारा जो लेक्चर आएगा वो आएगा जीके पे, ठीक है।